हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जिस वक्त देख रहे हैं मैंने उन्हें उस वक्त के लिए कह दिया। माय नेम इज सिद्धार्थ कुमार। अब हाय हेलो छोड़ो, मैथ्स बाय सिद्धार्थ कुमार बोलो। देखो, कमिंग टू द पॉइंट, आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट मीन्स आप चाहते हो कि इस चैप्टर को कवर अप करना। तो मैं भी चाहता हूं कि इस चैप्टर को इतना आसान बना दूं, इतना आसान कि इट जस्ट लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल फॉर यू। तो चलो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए, ठीक है ना। तो देखो, हम लोग पढ़ने वाले क्या है। क्लास 6 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की चैप्टर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, होल नंबर्स। इस चीज को आज हम कवर अप करेंगे। सच मानो तो ये चैप्टर काफी आसान है। अभी तो एज अ चैप्टर तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसमें तुम्हारा अच्छी पकड़ बन गई, अच्छी पकड़ इन द सेंस कॉन्सेप्चुअल, अगर तुम अच्छे से जान गए इस चैप्टर को, तो आगे क्लास इन द सेंस की स्टैंडर्ड 7th 8th में तुम्हें ये एज अ बेसिक फील हो जाएगा। फिर कोई नहीं तुम्हारा पूछ रहा है कि होल नंबर्स आता है, फिर वो होल नंबर्स बेसिक हो जाएगा। जैसे बचपन में हमने ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा था एज अ सब्जेक्ट, सॉरी एज अ चैप्टर, ऐड सब्ट्रैक्ट एज अ चैप्टर आते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, अब ऐड सब्ट्रैक्ट तो बेसिक हो गया हम लोग के लिए। उसी प्रकार होल नंबर्स अभी एज अ चैप्टर है, लेकिन जब बाद में पढ़ोगे, जब आगे अपने आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे ना, तो ये एज अ बेसिक, एज अ मतलब क्या हम बोले, बेसिक ही होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अभी इसको एज अ चैप्टर है, इट मीन्स कि तुम्हारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चैप्टर ओवरव्यू को देख लेते हैं। तो बिफोर टॉकिंग अबाउट चैप्टर ओवरव्यू, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा किस स्ट्रैटेजी से रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा कैसे रहा हूँ। पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स का कोई भी अगर चैप्टर होगा जिसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा 2 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड और दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड। अब देखो, कॉन्सेप्ट बेस्ड में क्या है, जो किताब आपको समझाना चाहता है मैं भी वही समझाऊंगा। तो अब बोलोगे कि सर बात ऐसी है, तो हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं एज अ स्टूडेंट बोलूं, सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी में होती कई बार क्या है कि किताब हमें कॉन्सेप्ट को छोड़ देना चाहता है और हम लिटिल बिट गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसी होता आती है। तो अगर हम गलत कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन लाइफ में आगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्टी फेस होती है। डिफिकल्टी तो होगी ही पहला, और दूसरा क्या कि अब हमें खुद में गिल्टी भी महसूस होता है कि अब हम किससे पूछें। मान लो होल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को तुमने गलत सलत समझ लिया, तो होल नंबर से रिलेटेड जब भी लाइफ में कई क्वेश्चंस आएंगे तो तुम गलत अटेम्प्ट करोगे। और दूसरी बात ये कि तुम पूछने में क्या बोले, गिल्टी सा फील करोगे कि सामने वाले से मैं क्या पूछूं, स्टैंडर्ड 8 में आ गया हूं और होल नंबर्स के बारे में मैं स्कूल टीचर से क्या पूछूं, मैं स्टैंडर्ड 8 में आ गया और होल नंबर्स क्या होता है सर मुझे बताइए। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा चाहिए। तो देखो, मैं हूं ना यहाँ पे, आपको जो किताब कॉन्सेप्ट देना चाहता है मैं वही कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन एक बहुत आसान तरीके से। दूसरा मेरा चैप्टर जो मैंने स्प्लिट किया जिस बेस पे, वो है क्वेश्चन बेस्ड। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस एकेडमिक लेवल्स के रहेंगे। एकेडमिक लेवल्स के इसीलिए मैंने क्वेश्चंस चूज किए, चाहे तो मैं ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी चूज कर सकता था कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हो इस चैप्टर का। शुरुआत में आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तब आप एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो। तो मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं एकेडमिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस का मदद लूंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैं लूंगा वो लगभग आपकी किताब में भी होगा ही होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, देखो ये 2 काम तो मैं करूंगा, तीसरा जो आपको काम करना है वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। हाँ, ये आपको करना है। मैं क्या करूंगा इस लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। वो क्वेश्चन 3 लेवल में होंगे। पहला होगा बेसिक लेवल, दूसरा मीडियम लेवल, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट
एडवांस लेवल। देखो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके एकेडमिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जो तुम्हारे तुम्हारा बुक में जिस लेवल का क्वेश्चन है ना, वो उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा बेसिक। तो इसको कर भी सकते हो, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बेस्ड में जो क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट समझाने को किया होगा वही सब क्वेश्चंस में दूंगा, ठीक है। दूसरा है मीडियम। कई बार होता है कि हमारे जो मैथमेटिक्स के जो टीचर रहते हैं वो कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे देते हैं नॉलेज को चेक करने के लिए, कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए। और क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चन बनाए हैं, बेसिक सी बात है कि वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा उसमें दिमाग ज्यादा चाहिए होता है। हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं, तो उस लेवल के भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस, जो कि ओलंपियाड लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसको करने से आपको ओलंपियाड में भी मिलेगी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि ये उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, चैप्टर ओवरव्यू। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से ना, सच मानो, पहले एक चैप्टर ओवरव्यू देख लिया करो। चैप्टर ओवरव्यू का मतलब ये है कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो चैप्टर हम 4 बेस पे पढ़ेंगे, मतलब हमें 4 चीज कवर अप करना है। अगर ये 4 चीज पे ध्यान हमारा हो गया तो ये चैप्टर फिनिश। और सच मानो ये 4 चीज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना इतना आसान से कि लगेगा कि चैप्टर तो कुछ था ही नहीं। देखो सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हमेशा की तरह इस बार भी इंट्रोडक्शन में हम लोग करेंगे क्या, होल नंबर्स क्या होता है, मैथमेटिक्स में इसको कहाँ इंपॉर्टेंस दिया जाता है, किस हद तक इंपॉर्टेंट है, किस हद तक ये इंपॉर्टेंस रखता है अपना, वी विल टॉक अबाउट दैट ओनली। जब होल नंबर्स की जानकारी हो जाएगी तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना है तो आप डिफरेंस करना सीख लो, क्योंकि अगर आपको पता है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है तो लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि वो पढ़ते तो हैं, जैसे कई बार मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन एग्जाम से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि ये था कि ये था, होल नंबर का मतलब ये था कि नेचुरल नंबर का मतलब ये था। तो ऐसा ना हो आप लोग के साथ, आप लोग हमेशा डिफरेंशिएट कर दो, होल नंबर्स का ये है और नेचुरल नंबर ये है, और किस तरीके से ये दोनों अलग है इस बेस पे, ठीक है। तो मैं फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर। थर्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होल नंबर्स और नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में सीखेंगे कि कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, यानी सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होल नंबर के नंबर लाइन में किए जाते हैं। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अगर आप फोर्थ वन आपको तो सीखना ही होगा, फोर्थ वन तो जानना ही होगा, प्रॉपर्टी। किसकी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कौन से नंबर की? नेचुरल नंबर की? नहीं दोस्त, होल नंबर की। तो ये हमें पूरा ओवरव्यू समझना होगा। इस लेक्चर में मैं 3 चीज कवर अप करूंगा, इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर, एंड द थर्ड वन इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो अभी सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चाहूंगा इंट्रोडक्शन कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन कवर अप करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक बात याद रखो, हम लोग होल नंबर्स को जान रहे हैं। देखो किसी भी चीज को समझने से पहले ना उससे रिलेटेड चीज को अच्छे से समझ लो, और अगर समझे हुए हो तो उसको रिवाइज कर लो, ताकि वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आए। मैंने क्या बोला तुम्हें कि मैं तुमको कॉन्सेप्ट्स इतनी आसानी से पढ़ाऊंगा कि तुमको लगेगा कि जस्ट राइडिंग अ बाइसाइकिल। इसी तरीके मान लो कि तुम इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हो, तो तुम्हें टेंस पढ़ने के लिए बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए? फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब होता क्या है, व्हाट अ नाउन इज, प्रोनाउन, ये सब तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, तो ही तुम टेंस पढ़ पाओगे। उसी तरीके से अगर हम होल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए नेचुरल नंबर का। तो फिलहाल ये नेचुरल नंबर होता क्या है, देखो नेचुरल नंबर। अब बोलोगे कि सर ये क्या है, मैं एक बात बता देता हूं। दिस इज फॉर, यहां पे एक डॉट दिया गया है, नंबर। नंबर ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में, और NOS यानी होता है नंबर्स। तो ये मैं एडिशनल नॉलेज तुम लोग को दे रहा हूं, ठीक है ना।
ये हो गया नंबर्स वैल्यू का नंबर। हमेशा याद रखना कि एन विल बी इन कैपिटल, एल विल बी ऑलवेज इन कैपिटल, हमेशा। अगर मान लो तुम कोई स्टेटमेंट भी लिख रहे हो और शॉर्ट में नंबर लिखना है तो उसमें नंबर का एन कैपिटल ही होना चाहिए, और डॉट तो भूल के भी मत देना, डॉट तो भूल के भी देना ही देना, मतलब डॉट हमेशा तुम्हें देना है, सॉरी फॉर दैट, डॉट हमेशा तुम्हें देना ही देना है। चलो, तो ये बात थी जो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर्स है क्या, देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। A set of numbers or a group of numbers starting from 1 and continues without, and continues क्या होगा, and continues infinitely, अब देखो, अब आपको समझना क्या है, मैथमेटिक्स में ना बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से कुछ नंबर को ले लिया गया, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, और इस ग्रुप का नाम दे दिया गया नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दे दिया गया, नेचुरल नंबर्स। फिर से समझो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारे नंबर्स हैं, इमेजिन करो बहुत सारे नंबर्स, 1 2 5000 6000 700 300 309, बहुत सारे नंबर्स। कुछ नंबर्स को, कुछ नहीं, बहुत सारे नंबर्स को ले लिया गया, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, और इसी ग्रुप को कहा गया नेचुरल नंबर। लेकिन इस ग्रुप की खासियत ये है कि ये ग्रुप ऑफ नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये ग्रुप ऑफ नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद फिर 2 3 4 5 6 कंटिन्यू होते 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 जाते जाएगा इनफाइनाइटली तक। इनफाइनाइटली इन द सेंस एंडलेसली, कभी ना खत्म होगा, ऐसा। देखो 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 और ऐसे जाते गया। समझ में आया? तो नेचुरल नंबर है क्या, कॉन्सेप्ट समझो, डेफिनेशन नहीं है तो मैंने रफली डेफिनेशन लिख दिया है आप लोग को समझने के लिए, एग्जाम में ये मत उतार देना। अच्छा, एक स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन लिखना जब आपको कॉन्सेप्ट अपना खुद का समझ में आ जाए। देखो मैंने क्या किया, कोई बुक प्रेफरेंस नहीं दिया, मैंने खुद से, मुझे जो आता है, मैंने जो समझा है, मैं वही लिखा, और आप लोग को भी वही समझा रहा हूं जो कॉन्सेप्ट है। नेचुरल नंबर है क्या, तो देखो नेचुरल नंबर है क्या, इसको ऐसे समझो, मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनमें से कई नंबर्स को ले लिया गया, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, और इस ग्रुप को कहा गया नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। होल नंबर, देखो सॉरी, नेचुरल नंबर को ही काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। अब देखो ये जो नंबर है, मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स में से बहुत सारे नंबर्स को ले लिया गया और इनका एक ग्रुप बना दिया गया। इस ग्रुप को नेचुरल नंबर कहा गया या काउंटिंग नंबर्स भी कहा गया। और इस ग्रुप की खासियत है कि ये 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5। देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर है, देखो -2 -5 1 0 3 5 0 0 2 बहुत सारे etc। मैथमेटिक्स में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन इनमें से कई नंबर्स को ले लिया गया और इनका एक ग्रुप बना दिया गया। क्या बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया। इस ग्रुप की खासियत क्या है कि ये 1 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू होते 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 एंडलेसली जाते जाता है। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। भाई नेचुरल नंबर्स समझ में आ रहा है, काउंटिंग नंबर्स इसे क्यों कहते हैं। अब देखो काउंटिंग नंबर्स इन द सेंस की, किसी भी चीज को जब काउंट करना हो तो तुम हमेशा 1 से काउंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और कोई टीचर आके पूछती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है और तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम काउंट करो, तो तुम क्या करोगे,
काउंट जब भी स्टार्ट करोगे तो 1 से करोगे, 1 2 3 4 एंड फर्दर यू विल गो ऑन, फर्दर यू विल कंटिन्यू। तो क्या समझे कि जब भी हम काउंट करते हैं तो 1 से, जब भी हम काउंट करते हैं, अगर तुम्हें अपनी कॉपीज ही काउंट करनी है तो तुम 1 से काउंट करोगे, 0 से नहीं, 0 1 2 नहीं, 1 से काउंट करोगे। 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, 5 कॉपी। समझ रहे हो कि जब भी हम किसी भी चीज को काउंट कर रहे हैं ना, तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहा गया। अब मैंने एक बात शुरुआत में बताया गया था कि नंबर्स पे ध्यान देना। नंबर यानी कि देखो, नंबर यानी कि कोई एक नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 500, ये एक नंबर हो गया। लेकिन अगर मैं इसके साथ 2 भी बोल दो कॉमा लगा के, यानी 500 और 2, तो यहाँ पे मुझे नंबर्स लिखना होगा, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, 2 नंबर। और हमेशा याद रखना, जब भी नेचुरल नंबर लिख रहे हो तो नंबर्स लिखना। देखो होल नंबर्स, क्योंकि ये एक नंबर नहीं है, इसमें इस ग्रुप में काफी सारे नंबर है कि नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, आप जब भी, अब चलो एक बार इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट ही कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपने इसको पहले भी समझा होगा, नहीं समझा भी तो रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स कहा गया है। काउंटिंग नंबर्स का मतलब ही हो रहा है कि किसी चीज को काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इस ग्रुप में एक नंबर नहीं आता है, इस ग्रुप में काफी सारे नंबर आते हैं और ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, तो इसीलिए नंबर्स कहा गया, ठीक है। अब अगर हम इसको समझे तो एक ऐसा सेट ऑफ नंबर, यानी कि मैथमेटिक्स के कई सारे नंबर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ नंबर को ले लिया गया और उनका एक ग्रुप बना दिया गया। कैसा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू जाते जाए, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। ये था नेचुरल नंबर का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें समझना है होल नंबर्स। लेकिन अब एक बात समझो, होल नंबर से पहले एक बात समझो। मैथमेटिशियंस ने नेचुरल नंबर का इस्तेमाल किया और कैलकुलेशन किया, लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो कई सारे ऐसे कैलकुलेशन थे जो वो नेचुरल नंबर से फुलफिल नहीं कर पाते थे। अभी मैं बताता हूं वो कैसे, और इसी के कारण होल नंबर की जरूरत पड़ी हमें। और होल नंबर एक नया सेट ऑफ नंबर हुआ। देखो यहां आया होल नंबर्स। कई सारे मैथमेटिशियंस जब कैलकुलेशंस नेचुरल नंबर की मदद से करने लगे तो उन्हें कई सारी ऐसी क्वेश्चंस थी जो वो सॉल्व नहीं कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 5 + 3 = 8। 8 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 8 क्या है, एक नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू। ये ग्रुप ऑफ नंबर है, क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है। एक नंबर नहीं है, बहुत सारे हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। 8 क्या है, आ गया, यानी एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 5 में से 5 माइनस कर दें तो यहां पे हम क्या लिखें, क्योंकि ऐसा कोई नंबर यहां है ही नहीं। समझ रहे हो, अगर हमारे पास 5 किताब है, पांचों हमने आज घर पे छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचा, एक भी किताब नहीं। तो तुम फट से बोलोगे सर 0 किताब। अरे भाई थोड़ा रुको, उस समय मैथमेटिशियंस के पास कोई आइडिया नहीं था। अब क्या होगा, समझ रहे हो, क्योंकि उस समय मैथमेटिशियंस के पास कोई आइडिया नहीं था। तो मैथमेटिशियंस ने जब काउंटिंग नंबर्स की मदद से कैलकुलेशंस किया तो उन्हें कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जैसे ऐसे प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम वाज दिस, अगर 5 में से हम 5 को माइनस कर दे तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि जो नंबर आएगा वो इस ग्रुप ऑफ नंबर में तो है ही नहीं। इसीलिए हमें होल नंबर्स की जरूरत पड़ी। होल नंबर, वापस से होल नंबर्स को समझा जाए तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और वैसे ही 1 2 3 4 कंटिन्यू हो रहा है।
अब देखो मैथमेटिक्स में ये है हमारा मैथ्स, इसमें काफी सारे नंबर्स हैं, -3 1 0 5, अच्छा से लिख देता हूँ, 5 6000 6000 6001 3 2 से 3 2 9 लिख देता हूँ। चलो मैथमेटिक्स में एक्सेट्रा, मैथमेटिक्स में काफी सारे नंबर्स हैं, इनमें से कई नंबर्स को ले लिया गया और इस नंबर का एक ग्रुप जो 0 से स्टार्ट हो और कंटिन्यू होते जा रहा है, इसे कहा गया होल नंबर्स। क्या कहा गया? होल नंबर्स। दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द होल नंबर्स। ठीक है, यानी अगर हम समझे तो नेचुरल नंबर क्या है? एक ग्रुप ऑफ नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, कंटिन्यू। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट हो, कंटिन्यू। दैट्स ऑल। तो इंट्रोडक्शन पार्ट अब हो गया। अब डिफरेंस समझते हैं होल नंबर और नेचुरल नंबर में है क्या। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, डिफरेंस यही है कि काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट है। यही डिफरेंस है ना। और किस तरीके से समझाऊं? आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कई बार एक पर्टिकुलर चीज को इन ग्रुप ऑफ वर्ड कई बार इस चीज को यूज किया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में काफी सारे नंबर्स हैं, कई नंबर्स का एक ग्रुप बना लिया गया, 1 से स्टार्ट है, कंटिन्यू होते गए, एंड दिस ग्रुप इज नोन एज काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को काउंट करना हमें 1 से स्टार्ट करना होता है, दैट इज काउंटिंग नंबर्स। मैथमेटिशियंस ने कई सारे इस ग्रुप काउंटिंग नंबर्स से मदद लेके कई सारे कैलकुलेशंस किए। कई कैलकुलेशंस ऐसे थे जो अनसेटिस्फाइड हो गए, वो सेटिस्फाइड कर ही नहीं पा रहे थे, तो उन्हें एक नया ग्रुप ऑफ नंबर की जरूरत थी। तो उन्होंने होल नंबर्स ग्रुप ऑफ होल नंबर्स की मतलब शुरुआत की। होल नंबर्स में क्या हुआ कि ये भी एक ग्रुप ऑफ, देखो मैथमेटिक्स में वापस बहुत सारे नंबर है, बहुत से नंबर का एक ग्रुप बना लिया गया जो 0 से स्टार्ट है और कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड होल नंबर्स। इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना, तो तुम अपने से एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट सुंदर सा एकदम डेफिनेशन लिख दो अबाउट होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। चलो सक्सेसर और क्या है? प्रेडिसेसर। सक्सेसर और प्रेडिसेसर। हाँ, प्रेडिसेसर। चलो ठीक है, मैं देख रहा था कि और भी कुछ है पढ़ाने को, तो भी बस यही है। ठीक है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर रटने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मैं कॉन्सेप्चुअल पहले जाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड, और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। चैप्टर ऐसे हवा में उड़ेगी। ठीक है, सक्सेसर मैं नहीं बताने वाला उतना कि सक्सेस क्योंकि प्रेडिस मतलब घटना, ऐसा कुछ नहीं। समझो क्वेश्चन पूछता कैसे है। अगर मुझे क्वेश्चन, देखो जब भी सक्सेसर से क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछा जाता है? फाइंड द सक्सेसर ऑफ 5, फाइंड द सक्सेसर ऑफ 7, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस हमें कहना क्या चाहता है? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 5 में 1 प्लस ऐड कर देंगे तो क्या होगा हमारा रिजल्ट, तो तुम बोलोगे अरे सर 6 6 6 6 6। अगर मैं बोलूं 11 में 1 प्लस ऐड कर दिए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 12। सक्सेसर का मतलब भी वही है। अगर सामने वाला पूछ रहा है कि 13 का सक्सेसर क्या होगा, तो वो तुमसे पूछना ये चाहता है कि 13 में अगर हम 1 ऐड कर दिए तो रिजल्ट क्या होगा बालक, वो ये पूछना चाहता है। बस डिफरेंस क्या है? पूछने के तरीके में बदलाव ला दिया।
वो ये ना बोल के कि 13 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो ये बोल रहा है 13 का सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर मतलब कि 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। एग्जाम में बैठे क्वेश्चन आया, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर आया 5। क्वेश्चन मतलब अब बोलना ये चाह रहा है कि 5 में 1 जोड़ दिए तो रिजल्ट क्या आएगा। समझ गए ना, 6, 12 और 14 पट बना लोगे। नाउ इन द सेंस ऑफ प्रेडिसेसर, अगर कोई तुमसे कहे कि 100 में 1 माइनस कर दे तो क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 99। और अगर 99 में 1 माइनस कर दे तो बोलोगे सर 98। बोलोगे ना। अगर मैं इसी चीज को ऐसे पूछूं कि 100 का प्रेडिसेसर क्या होगा, यानी मैं चीज वही पूछ रहा हूं, रिजल्ट इज स्टिल सेम। अगर मैं 100 का प्रेडिसेसर बोलूं तो तुम क्या बोलोगे 99। 100 में -1 कर दो तो क्या आएगा रिजल्ट 99। तो इसका मतलब क्या है, मैं पूछ वही रहा हूं क्योंकि आंसर वही आ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। एक में मैं स्टैंडर्ड यूज कर लिया प्रेडिसेसर, मतलब मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर 100 में -1 कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, यही हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये हो जाए खत्म, क्योंकि अगर ऐसे चैप्टर्स में इतना टाइम लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन 2 वर्ड से, सॉरी ये तो मिटा दिया, कोई बात नहीं। नंबर लाइन ना 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन जो है ना, चाहे पूरा ही लिख देता हूं, नंबर लाइन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक नंबर और एक लाइन। ज्योमेट्री में तुमने लाइन पढ़ा था, लाइन क्या होता है, लाइन ये होता है, एक इधर एरो एक इधर एरो। ये एरो इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन है इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस जाते जा रहा है, और ये एरो ये बताता है हमें कि ये लाइन इस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस जाते जा रहा है, यानी कि ये दोनों एरो दोनों अलग अलग अपने डायरेक्शंस में जाते जा रहे हैं, और हमारा लाइन इंडलेसली यानी कभी खत्म ही नहीं हो रहा। क्या हमने एरो पे ऐसा दिया कि एरो यहाँ पे जाके रुक जा, हमने ऐसा कहीं कहा नहीं कहा है। हमने कहा कि ये एरो जा, तू भी एरो जा, तो ये इंडलेसली जाते जा रहा है। तो ये हो गया लाइन। लाइन कई प्रकार के होते हैं, हिस्ट्री में भी तुम पढ़ोगे टाइम लाइन जिसमें हम टाइम को डिपिक्ट करते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसका इस्तेमाल हिस्ट्री के इवेंट्स को अच्छे से समझने के लिए होता है। उसी तरीके से नंबर लाइन में हम नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम नंबर्स को अच्छे से समझ सके। ठीक है, नंबर लाइन। अब यहाँ पे जो हम नंबर लाइन बनाएंगे वो कौन से नंबर का बनाएंगे, मतलब नंबर लाइन बना तो रहे, चलो ठीक है, लेकिन ये होल नंबर्स का बनाएंगे या नेचुरल नंबर्स का। तो हम लोग जो बनाने वाले हैं होल नंबर्स का, क्योंकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट होने के लिए मैंने बता दिया काउंटिंग नंबर का डेफिनेशन, क्योंकि ये पूरा चैप्टर होल नंबर पे है, इसीलिए मैं होल नंबर्स ठीक है। अब देखो होल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक बात याद रखना, जो भी नंबर आप इस पे डिपेक्ट करोगे, जो भी नंबर आप इस पे मतलब रिप्रेजेंट करोगे, उन नंबर्स के बीच में इक्वल मेजरमेंट करके रखना। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 और यहाँ लिख रहा हूँ 2, तो 1 और 2 के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होनी चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच की दूरी अगर मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, तो 2 और 3 के बीच की भी दूरी मेरी होनी चाहिए 2 सेंटीमीटर। ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक रूल है। आप जैसे तैसे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे नहीं कर सकते हो। दो नंबर्स के बीच में इक्वल मेजरमेंट करके आपको स्पेस मेंटेन करना ही होगा। ये नंबर लाइन को फॉर्म करने का एक रूल है, समझे। अब बात आओ कमिंग टू द पॉइंट होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, समझो।
होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। चलो वापस से बनाया लाइन, इधर डाला 0, इधर डाला 1। अभी मैंने मेजरमेंट नहीं लिया, लेकिन आप जब कॉपी में बनाओगे तो मेक श्योर कि आप मेजरमेंट इक्वल लोगे। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में 1 सेंटीमीटर इज क्वाइट गुड, क्योंकि वो दिखता भी साफ साफ है कि हाँ स्पेस मेंटेन एक इक्वल मेजरमेंट से बच्चे ने किया है। क्योंकि कोई भी टीचर जब चेक कर रहा है ना उतना मेजर नहीं करेगा, 1-1 सेंटीमीटर लोगे तो टीचर को दिखता है कि हाँ बच्चे ने मेजरमेंट सही लेके मतलब किया है, वो साफ दिख जाता है। और क्वाइट तुम्हें क्या भी होगा कि तुम्हें भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर 1-1 सेंटीमीटर लोगे तो छोटे से लाइन में ही तुम बहुत कुछ रिप्रेजेंट कर दोगे, यानी बहुत ज्यादा नंबर रिप्रेजेंट कर दोगे। यहाँ मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या मेरा ये रिप्रेजेंटेशन सही है? नहीं, ये गलत है। बोलोगे क्या गलत है सर? थोड़ा देखो, होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होता है, मैंने कर दिया 0 से स्टार्ट। 0 1 2, क्या 2 के बाद 5 आता है क्या? नहीं, 3 आता है, मैंने तो 3 लिखा। 3 4 5। मैंने क्या मेजरमेंट गलत लिया? नहीं, वो तो मैंने बोल दिया कि अभी मैंने मेजरमेंट रफली लिया, चलो ठीक है। तो गलती क्या है? गलती इस एरो की है, इस एरो की। जब भी आप होल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 0 के इस साइड एरो मार्क भूल कर भी नहीं करोगे, याद रखना, भूल कर भी नहीं करोगे। अब क्यों नहीं करेंगे समझो। इस एरो का मतलब ये है कि 5 कंटिन्यू होते जा रहा है। 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, और ये कंटिन्यू 100,000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब कंटिन्यू होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। आप इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या कि 5 के बाद हमारा जो ये लाइन है कंटिन्यू होते जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पे एरो डाल दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तुमने पहले डेफिनेशंस को देखो, तुम पहले डेफिनेशंस को देखो। होल नंबर का डेफिनेशन कहता क्या है कि भाई मैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर हूं जो 0 से स्टार्ट होता हूं, 0 से स्टार्ट होता हूं, 0 से स्टार्ट होता हूं। जब आप एरो मार्क कर रहे हो इट मींस कि 0 के पहले भी कोई नंबर आ रहा है। मैथमेटिकली ये सही है, मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो होल नंबर को, तो होल नंबर के रिस्पेक्ट से ये गलत हो जाता है। क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में ना 0 यहां पे है, सॉरी 1 2 -1 -2 और ये कंटिन्यू, समझे? तो मैथमेटिकली देखा जाए तो ये नंबर लाइन करेक्ट है, तो आप इधर एरो दे सकते हो, क्योंकि 1 के इस साइड भी 1 के लेफ्ट साइड भी -1 है, -2 है, -3 ऐसे हो रहे हैं। तो क्या ये एरो देना गलत है? हाँ अभी गलत है। एज ऑफ नाउ इट इज इनकरेक्ट बिकॉज we are here representing number line. Which number line? Whole numbers. On number line what we are representing? Whole numbers. देखो मैथमेटिकली एरो देना सही रहेगा, लेकिन अगर हम होल नंबर के रिस्पेक्ट से देखें कि आप रिप्रेजेंट किस नंबर्स को कर रहे हो, होल नंबर्स को, तो होल नंबर्स का मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट होगा। आपने दे दिया 0 के पहले एरो, मतलब आप लाइन में ये बताना चाहते हो कि 5 तो कंटिन्यू हो ही रहा है, लेकिन 0 के पहले भी कुछ नंबर है और वो भी कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया इंटीजर्स को। वो आप फर्दर पढ़ोगे, टेंशन मत लो। तो बस इतना दिमाग में रखो, यहाँ एरो भूल कर भी नहीं देना है, क्योंकि इस एरो का मतलब हो गया कि 0 के इस साइड यानी लेफ्ट साइड भी कोई नंबर है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेक्चुअली कर रहे हैं, लेकिन होल नंबर के रिस्पेक्ट से नहीं कर रहे हैं। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो एग्जिस्ट करते हैं नंबर, लेकिन होल नंबर के रिस्पेक्ट से देखें तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 तो यहीं पे होना चाहिए। तो 0 के हमने एरो क्यों दिया? इट मीन 0 से पहले भी स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं, होल नंबर के रिस्पेक्ट से ये गलत हो जाएगा। तो ये समझ लिया कि होल नंबर्स को कैसे बनाना है। एक बात हमेशा याद रखना, नंबर लाइन में राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड के रिस्पेक्ट से हमेशा बड़ा होता है। तुम एक नंबर ले लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ले लो 4। 4 क्योंकि राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए लेफ्ट छोटा है और राइट बड़ा। तुम ले लो एग्जांपल 5 और 4। 5 क्योंकि राइट में है
और 4 क्योंकि लेफ्ट में है तो राइट वाला हमेशा बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। 5 और 6 ले लो, 6 क्योंकि राइट में है, 5 क्योंकि लेफ्ट में है, तो 6 राइट में, तो ये बड़ा हो गया। समझ में आया? तो ये हो गया। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मेक श्योर कि इक्वल डिस्टेंस मेजर करो, यूजुअली 1 सेंटीमीटर वी मेजर। और दूसरा कि जीरो के पहले कॉमन एरो मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? अगर सर पूछ दिए तुम्हारे क्लास टीचर या तुम्हारे मैथमेटिक्स के टीचर, तो तुम बोलोगे कि सर अगर हमने एरो दिया तो इट मींस हम ये शो कर रहे हैं कि जीरो के पहले भी कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। मैथमेटिकली ये कहना सही है, लेकिन होल नंबर के रिस्पेक्ट से ये कहना गलत है, क्योंकि होल नंबर का मतलब है जीरो से स्टार्टिंग, और हम बता रहे हैं कि जीरो से पहले भी कोई नंबर है, तो होल नंबर को तुम रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें होल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए हम एरो नहीं देंगे। ठीक है? और हमेशा राइट साइड वाला बड़ा होता है विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है? अब हम समझेंगे एडिशन ऑफ। ये हम लोग का थर्ड चल रहा है, थर्ड पॉइंट, क्योंकि पहला था इंट्रोडक्शन होल नंबर का हो गया, दूसरा अबाउट डिफरेंशिएट हो गया। अब ऐड सब्ट्रैक्ट समझते हैं, ऐड कैसे करें। मान लो तुमको दे दिया ऐड करने के लिए 3 + 5 नंबर लाइन पे, तो एक अच्छा सा सुंदर सा नंबर लाइन बना दो। सॉरी मैं भी भूल जाता हूं। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है? अब मुझे करना क्या है, 3, देखो ऐड बोला है 3 + 5, पहले 3 बोला है तो मैं यहां से पहले 3 के पास जाऊंगा। ठीक? और फिर इसमें 5 बोला है, अब यहां से मैं 5 जोड़ूंगा, 1 2 3 4। हाँ, अब देखो यहां से मैंने 5 जोड़ा, देखो 0 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया 3 + 5, हम कहां पे हमारा गाड़ी पहुंचा, 8 पे, इज इक्वल टू 8। एरो मार्क दे दिया क्योंकि हम इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ना भाई। आप चाहो तो एरो को यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, डजंट मैटर। हाँ, इसी तरीके से अगर एग्जाम में आता है तो आंसर कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन मान लो ये आ गया, रिप्रेजेंट 3 + 5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बना दिया, क्योंकि 3 + 5 8 होता है, आपको पता है। पहले आप 3 के पास गए, उसमें 5 जोड़ा, तो 3 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 8 आ गया। तो अब हम इसमें 5 जोड़े, 0। अब हम इसमें 5 जोड़े, 1 2 3 4 5। इसको 0 कंसिडर करके रखो, नहीं तो इसके आगे वाले को 1 ही आगे वाले को। अब देखो तुम बोलोगे कैसे सर, समझाइए थोड़ा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं। देखो 3 + 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। पहले 3 बोला है तो हम 3 पे चले गए, फिर बोला है 5 1 इसको लेना है, इसको मत लेना 1 2 3, इसको हमेशा 1 मत लेना, क्योंकि तुमने 3 को पहले ही ले लिया है। 1 देखो 0 1 2 3, तुमने 3 को ले लिया है, अब फिर से 3 को कंसिडर मत करो। अब 3 को मत कंसिडर करो, आगे वाले से कंसिडर करना है। तो पहले बोला 3 तो 3 गए, अब 5 जोड़ना है तो 1 आगे वाले को कंसिडर, क्योंकि हमने 3 को पहले ही कंसिडर कर लिया है, तो 3 तो पहले कंसिडर हो गया, तो 3 + 5 1 2 3 4 5 8, 3 + 5 = 8। ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम यहां पे लिख सकते हो ऐसे, फ्रॉम दी नंबर, हमेशा ये कैपिटल में होना चाहिए, फ्रॉम दी नंबर लाइन वी concluded that 3 + 5 = 8. From the number line we concluded that we concluded, यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे we concluded that 3 + 5 = 8। कॉमन में भी नहीं, 3 + 5 = 8। ये एक लिख सकते हो अपना कि हाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि मैंने सर को बता दिया नंबर लाइन के थ्रू हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 3 + 5 = 8। ठीक है? सेम सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखना
लाइफ टाइम हमेशा काम आएगा कंपटीशन में, तुम कहीं भी जाओगे लाइफ टाइम कहीं भी कंपटीशन में हमेशा ये बात याद रखना, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट में हमेशा लिखेगा फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, देखो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 तो अभी तुम लोग का आउट ऑफ सिलेबस ही चला जाएगा। 5 फ्रॉम 9। जब भी फ्रॉम बोला और इंस्ट्रक्शन है सब्ट्रैक्शन का, बिना सोचे समझे पीछे वाला आगे ले आना, आगे वाला पीछे ले आना और बीच में लगा देना माइनस साइन। यानी क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है, समझे? तुम तो अभी देख के बता दोगे भाई 5 फ्रॉम 9, यानी 9 में से 5 घटाना है, ठीक है। बट जब अपर क्लासेस में जाओगे ना तो ये फ्रॉम वाला चीज बहुत दिमाग खराब करता है। मेंशुरेशन में भी कई बार आता है फ्रॉम फ्रॉम करके, इतना है और इसमें से इतना ले लिया गया फ्रॉम। तो बच्चों को समझ नहीं आता है कि फ्रॉम में अब हमें किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इससे इसको या इससे इसको। जैसे कई बार होता है आपको एरिया निकालना है और एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर को एरिया को ट्रायंगल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां लिखा सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम स्क्वायर, ये स्क्वायर फ्रॉम ट्रायंगल। अब दिमाग कंफ्यूज हो गया। अभी तो आसान लग रहा है कि शायद देखते ही बता दे 9 - 5 = 4, लेकिन अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, रेक्टेंगल का एरिया इतना है, स्क्वायर का एरिया इतना है, सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम रेक्टेंगल या सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम स्क्वायर। तो अब समझ में, अब तुम्हारे कंफ्यूजन आ गया कि किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा याद रखना फ्रॉम में पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यानी तुमसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है जिसका आंसर हमें पता है 4, लेकिन हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यार हमेशा मैं ये कर दे रहा हूँ ऐसा इसीलिए ना, क्योंकि हम लोग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इधर एरो देना हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है। तो नहीं होगा। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें 9 की तरफ जाना है, यहां से अपना गाड़ी सीधे 9 की तरफ ले गए। 5 1 2 3 4 5। फिर से मैं बता रहा हूं 9, मैंने 9 पे गया, 5 अगर घटाना है तो मैं कहां से काउंट करूंगा, 8 से काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। क्योंकि मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 9 को कंसीडर कर लिया एक बार, फिर से अगर दोबारा हमको कंसीडर करना है तो इसको 0 कंसीडर करके चलूंगा, 0 1 2 3 4 5। नहीं तो इसको छोड़ के यहां से 1 2 3 4 5। समझ में आया? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, जब आप खुद से अगर नंबर लाइन पे बनाओ, अगर मान लो 13 - 3 लिखो तो उसमें 13 इधर चल रहा है, अब 3 घटाना है तो हमें पता है 10 आएगा। लेकिन 30, अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ 9 में 5, 9 में 5 आएगा तो हमें पता है 4 आएगा, लेकिन आप में लेकिन 4 आएगा, ठीक है, लेकिन आप 9 को कंसीडर क्या कर रहे हो बताओ? आपने 9 को पहले कंसीडर किया है, इसलिए आप दोबारा इसको 0 कंसीडर कर रहे हो, नहीं तो नहीं कंसीडर कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहां से गिन रहे हो 1 2 3 4 5। 4 पे आया आपका, फिर यहां से यहाँ 4 पे इस साइड। अब आप क्या लिखोगे, 9 - 4 आपकी सॉरी -5 आपकी इज इक्वल टू 4। ऐसे ही ना, ऐसे ही 9 माइनस ये 6 लग रहा है, इट्स लुकिंग जस्ट लाइक 6। 9 में -5 किए, आगे आपका 4। ठीक है, ये तो मैंने कंसीडरिंग के लिए बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे थे क्वेश्चंस। अब कमिंग टू द मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इन द सेंस क्या, 4 × 3 अगर मैं देता हूं, अब मेरा भी आदत हो गया। मैथ का हमेशा एक रूल है, ओवर राइटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। ओवर राइटिंग से कंफ्यूजन आता है टीचर को, तो ओवर राइटिंग करो ही नहीं। देखो मेरा भी क्या है, मैंने अभी यहाँ गलत किया, ओवर राइटिंग नहीं करना, आपको कंफ्यूजन आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ 4 × 3 कहने का मतलब क्या है, 4 × 3। 4 × 3 को कहने का मतलब क्या है, 4 × 3।
अभियो नहीं समझ में आया सर, तो लो बेटा 4 बार 3, 3 को 4 बार, समझ में आया? 3 को 4 बार, 4 इंटू 3 यानी 4 टाइम्स 3, 4 बार 3, 3 को 4 बार, जैसे भी समझो। 4 इंटू 3 बोल रहा है, इट मीन्स 4 टाइम्स 3, मतलब 4 बार 3। अब 4 बार अगर हम 3 लें, 3, अब फिर यहां से वापस इसको 0 कंसिडर करें, 0 1 2 3, इसको हम फिर वापस से 0 कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहां से कंसिडर करें 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया 1 2 3। समझ में आया? मैं हमेशा देखो यहाँ पे इसको 0 कंसिडर करूंगा, या तो इसको छोड़ के आगे वाले को 1 कंसिडर करके भाग। कंसिडर 1 क्यों करूं? क्योंकि मुझे आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, तो 1 से ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने एरो मार्क दे दिया है, और बस हो गया, यही था। आप हाँ यहाँ भी एरो दे सकते हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए। बस यहाँ पे आपको लिखना उतना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है फ्रॉम द नंबर लाइन वी कंक्लूडेड दैट 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का। मैं हर एक को अच्छे से जितना हो सके मेरे से मैं कर रहा हूँ। दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर से कर दूंगा, क्योंकि मैं इसीलिए तो यहाँ हूँ। डिवाइड, अब मान लो डिवाइड में कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि 8 डिवाइड 2, हाँ 8 डिवाइडेड 2, एक क्वेश्चन आया, रफली इसको करो, रफ करो यहाँ पे 2। 8 डिवाइडेड 2 का मतलब है 8 ऊपर चल गया 2 नीचे, समझे? 8 डिवाइडेड 2 का मतलब है 8 ऊपर 2 नीचे, मतलब कि 4। ये तो हमें पता है, लेकिन अब देखो 2 यहाँ 8 यहाँ, 2 4 जा 8 माइनस 0, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया तो आया 8, और 8 8 से आ गया 0, यानी हमारा रिजल्ट 0 आना चाहिए नंबर लाइन पे। समझ नहीं आ रहा है? 2 को 4 बार अगर हम चलते हैं तो आता है 8, और ये जो 8 आया ये रिजल्ट बना दिया 0। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? इट क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट एट ऑल। देखो ठीक है, मैंने क्या बोला? रिप्रेजेंट करना है 8 डिवाइडेड 2 ऑन दी नंबर लाइन। मैंने इसको रफली किया तो आ गया इतना, यानी कि जब मैं 2 को 4 टाइम्स करूं तो मेरा रिजल्ट आना चाहिए 0। अब 8 से हम चलेंगे, यहां से चलेंगे 8 से, क्योंकि 8 से हमने 2 को डिवाइड किया है, सॉरी 2 को हमने 8 से डिवाइड किया। हाँ देखो 8 डिवाइडेड 2 मतलब कि हमने 2 को 8 से डिवाइड किया है, 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 8 से 2 डिवाइड हुआ, नहीं नहीं नहीं, यही कहना चाहिए होगा कि 2 ने 8 को डिवाइड किया है। फिर से समझो, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट डिवाइडिंग, क्वेश्चन है कि 8 डिवाइडेड 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हमने इसको रफली बना दिया, ऐसा आ गया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ ये बन जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशन। अब हमें 2 को जब 4 टाइम्स लेते हैं तो 8 आ गया, इसका मतलब हमारा रिजल्ट 0 आना चाहिए, क्योंकि हम 8, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है 2 वो किसको कर रहा है? 8 को, तो हम 8 से चलेंगे। कितनी बार? 2 बार। कितना कर लेंगे? 2 बार। कितनी बार लेंगे? तो इतना, मतलब 4 टाइम्स लेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 8 से, क्योंकि 2 किस, अब देखो 2 किससे डिवाइड हो रहा है तुम बताओ। चलो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 2 किससे डिवाइड, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? चलो मैं बहुत बोल रहा हूँ, तुम बताओ 2 किसको डिवाइड कर रहा है? 8 को। 8 से चलेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं,
2 का गैप ले लेके 4 टाइम्स। चलो 1 2 0 1 2 0 1 2 2 का गैप लिया, 2 का गैप लिया, कितनी बार लिया? 1 2 3 4, 4 बार लिया। रिजल्ट क्या आ गया? 0 आ गया। एरो टीचर को दिखाओ कि मैं इस साइड जा रहा हूं बैकवर्ड। यही हो गया, समझे? यही हो गया। डिवाइड में अगर बोला जाए 8 डिवाइडेड 2, तो आप पहले रफ बना लो, एक आइडिया मिल गया कैसे क्या बनाना है। ठीक, अब देखो 2 4 8, ठीक है 0 आ गया। 2 डिवाइड किसको कर रहा है? 8 को। 8 से चलेंगे 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 4 आया था, यानी 4 टाइम्स चलेंगे। लेकिन कितने कितने का नंबर का गैप लेके चलेंगे? 2 2 का, 2 2 का। अब बोलोगे कि सर अगर हमारा रिमाइंडर कुछ और आ जाए तो? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एज ऑफ नाउ तुम लोग के स्टैंडर्ड के अनुसार ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, या इन द सेंस। और ये जो नंबर भी होंगे ना, छोटे छोटे होंगे, क्योंकि बड़े बड़े नंबर रिप्रेजेंट करने में दिक्कत होगा, इसलिए छोटे छोटे ही नंबर दिए जाएंगे। तो ये पूरा हो गया हमारा खत्म। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब 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 कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। तुम लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रेडिसेसर सक्सेसर मैंने बना दिया है, तो आई डोंट थिंक आई रिक्वायर्ड राइट टू। अब यहाँ पे है नंबर्स occurring just before 10,000, जो भी ये कंसिडर कर लो। ठीक, राइट टू नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,000, सॉरी 10,000 नहीं, 1000 नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना क्या है, ये तुम लोग के बुक में आई एम श्योर ये हो गया होगा। देखो क्वेश्चन को समझना क्या है। मान लो किसी का उम्र अभी 20 साल है, तो अगर बिफोर का मतलब क्या चीज होता है? पहले। तो 20 साल उसका उम्र है, तो इससे पहले उसका उम्र क्या था? 19 साल। 20 साल अभी उम्र है, तो इससे पहले उसका उम्र कितना था? 19 साल। मैंने क्या किया? एक माइनस कर दिया। एक माइनस का मतलब क्या है? मैं प्रेडिसेसर की बात कर रहा हूँ, प्रेडिसेसर की बात कर रहा हूँ। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1000 में अगर माइनस कर दिया जाए 1, तो जो नंबर आएगा वो एक नंबर हुआ, उसमें भी माइनस कर दिया जाए 1, वो दूसरा नंबर होगा। तो इसका जो प्रेडिसेसर होगा, इसका जो दो रिक्वायर्ड नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? 999, 998, ये रिक्वायर्ड नंबर होंगे इसके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। गलत नहीं ना पढ़ा सकता दोस्तों, ठीक है। अगर यही चीज में यहाँ पे आया था आफ्टर, तो क्या होता हमारा यहाँ पे कंडीशन? आफ्टर यानी बाद। मान लो कि किसी बच्चे का उम्र 6 साल है, बोला कि 6 साल अभी है, इसके बाद उसका उम्र क्या होगा? तो भाई बेसिक से बात है, अभी उसका उम्र 6 साल है, तो अगले साल उसका उम्र 7 होगा, फिर होगा 8, फिर होगा 9। यानी हम कर क्या रहे हैं? एक 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 प्लस कर रहे हैं। एक प्लस इन द सेंस की सक्सेसर कर रहे हैं। यानी कि हमें क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग थे। बचपन में हमें कैसे पूछा जाता था? 2 में 1 जोड़ देंगे क्या आएगा, 3 में 1 प्लस ऐड किए क्या आएगा। अब क्या पूछा जाता है? 3 का सक्सेसर क्या होगा। 3 का सक्सेसर इन द सेंस कि 3 में 1 प्लस किए तो क्या आएगा। पूछा वही जा रहा है, लेकिन तरीका अलग हो गया। 3 + 1 क्या हुआ, 3 का सक्सेसर क्या हुआ। अब पूछने का तरीका बदल गया, आफ्टर लगा के पूछ रहा है, बिफोर लगा के पूछ रहा है, लेकिन पूछ वही चीज रहा है। तो इसका 2 सक्सेसर, तो 1001 हो गया और 1002 हो गया। ठीक है, ये हो गया, कुछ हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ, बेसिक एडवांस, और वो तुम कर लेना, क्योंकि इट विल टेक क्वाइट टाइम। तो ये कुछ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, एज यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब मैं मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे, ये मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस है फॉर द स्टूडेंट्स। This is for advanced level. These are the another questions of advanced level only. These are the last questions.
अब जो आखिरी में हम लोग का जो लास्ट पार्ट बचा है वो यही है। देखो एडवांस का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वाइट मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन आई होप कि आप लोग बना लोगे। कॉन्सिक्यूटिव मैंने एक वर्ड क्वेश्चन में यूज किया है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब एक सीक्वेंस में, जैसे 1 2 3 4 क्या है, एक लगातार है, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, होल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तुम क्या देख रहे हो कि नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये ग्रुप ऑफ नंबर होल नंबर में ऑलरेडी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से, तो क्या इसमें 1 से स्टार्टिंग है, हाँ 1 2 3, यानी कि इतना जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर में +1 0 ऐड कर दिया, ये बना दिया होल नंबर। तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और आप लोग के एकेडमिक्स में मैंने देखा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और रिक्वायर्ड नंबर इज दिस वन। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना कि ये वीडियो तुम्हारे दोस्तों को भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।